नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बट अच्छे बिल्कुल भी आप नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने क्रेडिट 24 से लोन लिया हुआ है एंड अगर आपकी ईएमआई डिले हो गई है, सो दैट आपको प्रॉब्लम आ चुकी होगी अब तक। आपको डेली कॉल आ रहा होगा एंड आपको परेशान किया जा रहा होगा। सो इसमें मैंने एक लिखा है कैसा है ये ऐप। ऐप तो एक्चुअली में ये है ही नहीं अब, वेबसाइट है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। वेबसाइट, ठीक है। तो आपको देखिए क्रेडिट टू 24 का आपका जो डाउट है कि कैसी है ये वेबसाइट या कैसा है ये ऐप। ऐप ही लिख देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि ऐप भी लिख देता हूँ, ठीक है, कि कैसे लिख रहे हैं। वेबसाइट भी आप देख लेना। तो देखिए, आप जब भी लोन लेते हो क्रेडिट टू 24 से आपको मिलता है 15 डेज के लिए मिलता है आपको, या 30 दिन के लिए मिलता है, या 1 महीने के लिए। एंड आपको इसमें जो स्क्रीनशॉट आपके सामने है एंड ये मोबाइल एप्लीकेशन का नहीं है, बट ये किसी ने एपीके डाउनलोड किया हुआ था, या फिर अगर आप वेबसाइट देखोगे तो आपको इसी तरीके से दिखेगा। तो आपका जो डाउट रहता है कि कैसा है ये, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्रेडिट 24 एप्लीकेशन एक आपको कम टाइम के लिए लोन देता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है और पेनल्टी भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक कस्टमर का है, यहाँ पर कितना पेनल्टी लगा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 डेज़ में। 30 डेज़ ईएमआई डिले होने के बाद। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड अगर आपकी ईएमआई 3 महीने, 4 महीने तक भी ड्यू हो जाती है, तो उस समय आपको क्या करना है? देखिए, आपको एक सबसे पहले तो आपको एक बना लेना है कि आपको अपने दिमाग के अंदर कि आपको मल्टीपल लोन नहीं लेने हैं। ठीक है? आपने क्रेडिट टू 24 ऐप से लोन लिया, फिर आप इसकी ईएमआई पे करने के लिए आपने किसी और से ले लिया, रूपी रेडी से ले लिया, ट्रू बैलेंस से ले लिया, या फिर आपने राम फिनकॉर्प से ले लिया, या डीएमआई फाइनेंस से ले लिया है, या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लिया है, और अधिकतर आप लोगों में से ऐसा ही करते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस चीज़ से बचना है। अगर आप इस चीज़ में फँस चुके हो, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही विकल्प बचेगा कि आप अपने लोन को सेटल कर सकते हो। बट सेटलमेंट करने के बाद आपको नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। जबकि फ़ायदे आपको कम होते हैं, नुकसान आपको ज़्यादा होते हैं। अभी तो आपका गरम-गरम थोड़ा-सा हथौड़ा पड़ा है लोहे पे, तो इसलिए आपको लग रहा है कि बस सेटलमेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, बस एक बार बाहर निकल जाएँ। बट जब आपको बाद में इन केस फ्यूचर में आपको जब रियलाइज़ होगा, प्रॉब्लम आपको जब एक साथ इकट्ठी हो जाएगी एंड आपको लोन की आवश्यकता पड़ेगी, या आप होम लोन लोगे या कहीं गोल्ड लोन लोगे, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हो पहले ही। फिर आपने पैसा वापसी पूरा नहीं दिया है, फिर आपने सेटलमेंट कर लिया है, तो आपको इससे बचना है। अब क्रेडिट टू 24 क्या सिविल पर इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है? देखिए, आज तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका सिविल पर इम्पैक्ट करता है, ये कोई भी एनबीएफसी ऐप नहीं करता है। ठीक है? ये लेंडर आपका इम्पैक्ट करता है। जैसे आपको मैं एक सिविल रिपोर्ट आपको पढ़ानी, आपको बतानी भी एक वीडियो बना दूँगा। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट कर देना कि हमें सिविल रिपोर्ट बताइए, हमें कैसे उसको चेक करना है, उसमें लोन कौन-सा है, कौन-सा नहीं है एंड ऑल डिटेल। ठीक है? तो क्रेडिट टू 24 का आपका सिविल स्कोर पर असर पड़ता है, बट सभी का नहीं पड़ता है। अगर आपका अमाउंट कम है, अगर तो ज़्यादा है, तो पड़ेगा, और ये भी 2-3 महीने बाद ही आपके सिविल स्कोर पर रिपोर्ट जाएगी। अदरवाइज़ 15 डेज़ 30 डेज़ वालों के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपके सिविल में कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं जाती है। अभी तक हमें कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला है केस। बट हाँ, बड़े-बड़े जो लोन अमाउंट है, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार या इससे ज़्यादा का लोन है, वो सिविल पर देखने को मिलते हैं। और ये आप जानते ही होंगे। एंड अगर आपको चेक करना है सिविल रिपोर्ट, तो उसके लिए आप पहले सबसे पहले लोन सेक्शन लेटर और अपना लेंडर का नाम चेक कर लीजिएगा। उसमें हर डिटेल होती है दी हुई। आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो दैट अब आपको क्या करना है, आप अपने लोन की ईएमआई 3-4 महीने तक या 6 महीने तक नहीं भर पा रहे हो, तो इस केस में आप पहले कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्रेडिटो 24 का आपको कॉल नहीं लगेगा क्योंकि इनके नंबर है ही नहीं और लगते ही नहीं है। तो इसके लिए आप ईमेल कर सकते हो जब भी आपका ईएमआई डिले होता है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री रहिए, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ तक कि आपको हमारे व्हाट्सएप पर जाने की भी क्रेडिट 24 के रिगार्डिंग कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम एक आपके साथ आ सकती है कि अगर ज़्यादा बड़ा लोन है, तो भी आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं रहता है, ईसीएस बाउंस का रहता है, तो उसमें आपको एक प्रायर नोटिस आप भेज सकते हो या फिर आप इसके साथ-साथ आप टाइम एक्सटेंशन लेटर या ड्राफ्ट आप भेज सकते हो और इन चीज़ों के लिए आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं करता है और होम विजिट भी नहीं होता है। क्रेडिट 24 का आप ध्यान रखिए कि क्रेडिट 24 एप्लीकेशन से अगर आपकी लोन की ईएमआई बाउंस हुई है, तो ना तो 1 महीने में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल जाएगा, ना 2 महीने में, ना 3 महीने में और ना कभी बाद में। ठीक है? तो इससे आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओ और टेंशन फ्री होकर अपने काम पर ध्यान दो। और मैं बार-बार सभी को एक ही बात रिपीट करता रहता हूँ कि आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यूट्यूब पर वीडियो बनी हुई है, इतनी सारी वीडियो बन चुकी है लोन के रिगार्डिंग, ऐसा कोई सा एप्लीकेशन नहीं होगा जिसके ऊपर वीडियो नहीं बनी होगी। तो आप उनको देखिए एंड उनको फॉलो कीजिए एंड जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, जब भी आपके लोन की ईएमआई बाउंस होती है, तो आपको उस समय पर अपनी कंपनी को ड्राफ्ट भेज देना है, उसके साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट, उसके साथ आपको जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं या आपको बिज़नेस लॉस हुआ है या मेडिकल में आपके खर्चे हुए हैं, तो उसमें वो डिटेल आप एक साथ फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी एनबीएफसी या बैंक को। तो उनको पता चलेगा कि आपने ईएमआई कहाँ पर डिले की हुई है क्योंकि आपने पैसे लिए हुए हैं और उनकी बातें भी आप कभी मत सुनिएगा जिनके सजेशन रहते हैं कि पैसा लिया है, सिबिल जाएँ ऐसी-तैसी में हमें लोन नहीं देना है। आप लोगों को लोन देना पड़ेगा। ये जब आपने लोन अप्लाई किया था, तो उस समय पर आप होशो-हवास में रहकर आपने पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपने बैंक डिटेल आपने फिल की थी और उसके बाद ही आप लोगों ने लोन लिया है। गलती आप लोगों से हुई है, उस गलती को आप एक्सेप्ट करो। रिकवरी एजेंसी एंड ये कॉल करने वाले, इनकी बातों को आप सुनो ही मत। कॉल ही मत उठाओ कॉल। 6 महीने तक मत उठाओ, मेरी गारंटी है अगर आपको कुछ हुआ। ठीक है? या कोई आपके ऊपर कोई ऐसा लीगल एक्शन हुआ, कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अंधा बनाया जा रहा है और ये इन एनबीएफसी और बैंकों के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है? तो ये इनका अपना फ़ॉलो करने का एक पीरियड है, इनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है? तो इनको बोलने दीजिए, इनको कॉल करने दीजिए, नंबर बंद कर लीजिएगा और नंबर बंद करने से कोई भी जेल नहीं होती और ना ही कोई इल्लीगल काम होता है। जब कोई बार-बार आपको टॉर्चर कर रहा है, बार-बार परेशान कर रहा है, तो बंद कर दो नंबर, व्हाट्सएप भी बंद कर दो, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत आती है या मल्टीपल लोन में आप फँसे हो, सेटलमेंट आप खुद से नहीं कर सकते हो, तो आप इसके लिए हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप टेंशन फ्री होकर आराम से रहिएगा और अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखिएगा आज के समय में, ठीक है? थैंक यू।